रे काहू का मेरी प्यारी। होनी को कहां ले जाए? भारी वक्त टाइम एंड टाइड वेट को नन्ही आल बेजुआ। समय कभी का इंतजार नहीं करता किसी का, ये व्यापारिक हवाओं की तरह चलता रहता। क्या हुआ? हो नहान की बात कहूं का प्यारी, आया हो मेरे दरबार में एक तपधारी। एक महात्मा मेरे दरबार में आ गया। उसने क्या किया? मेरी नारी लाई मो पे तेरा बाचा भरवाई, ओ तेरा बाचा भरवाई हमारो लीनो राजू खिनाई। अब तो रोए रोए बालक कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए सैया कहे कि दुल्हन दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए सैया कहे कि प्यारी दुनिया लुट गई है। दुनिया लुट गई है ठाकुरानी, दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए ठाकुर कहे कि जनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए दूल्हा कहे कि दुल्हनिया दुनिया। खुले शब्दों में कहने लगा कि महात्मा जी ने संकल्प में राजधानी को ले लिया है। रानी कान लगी तो इसीलिए रो रहे हो? मर्दों की आंखों में आंसू ये मैं कदाप नहीं देख सकती। और आप इस बात को भी सोचिए कि अगर तुम्हें धर्म से प्यार है। आज रानी कहने लगी अगर राज्य चला गया है तो आप परेशान होके क्यों बिलबिला रहे हो? हम मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी और अपने दोनों बेटों का और आपका पालन करूंगी। राजा कहने लगा इसका दुख नहीं। महात्मा जी ने जब राज्य ले लिया है उसके बाद में कहा कि तुम चारों प्राणी हमारे राज्य को छोड़ के निकल जाओ। हे ठाकुरानी, हमारा राज्य बहुत लंबा है, बताओ हम लोगों को पैदल कैसे चला जाएगा? यातायात का कोई साधन में लेने के योग्य नहीं रहा। तो जो रानी ने सुना कि निकल जाओ, हाय हाय, अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को छाती से लगा करके फपक फपक के रोने लगी और सोचने लगी नाथ मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे दुख है तो इन दोनों बच्चों का है कि ये दोनों बच्चे इस जेठ की दोपहरी में किस तरह से चलेंगे, इस धूप को ये कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये लपट जो चलती है मेरे सलोने लालों का चमड़ा सुखा देगी। राजा कहने लगा तुम भी मोह में पड़ गई। मोह को छोड़ दो रानी, जब तक मेरी किस्मत में राजपाट लिखा रहा तब तक हमने भोगा। अब हमारी किस्मत में भीख लिखी है तो हम भीख मांगने को तैयार हैं। वक्त को बदलते नौजवानों देर नहीं लगती। कहां राजा के स्वर्गीय ठाठ थे और एक पल में ही राजधानी को देने के बाद कंगालों से भी बेहतर हो गया। और क्या हुआ लोगों? अपनी रानी से कहने लगा क्यों बावरी हो रही हो? अब देर मत करो, ये महल वीराने हो चुके, ये बसुधा तुम्हारी नहीं रही है, ये वसुंधरा किसी और की हो चुकी है। और क्या बोले हैं महाराज अम्भु, सुनो। व्याकुल देखी नार धीर और उधार भूप कई बानी, तू करे कौन को मोह बाबरी रानी। क्या बोले? मेरे विधि ने लिखो लीलाट राज और पाठ करी राजधानी। होश में रहो रानी, कद विधि के विधान को समझो। मेरे विधि ने लिखो लीलाट राज और पाठ करी राजधानी। आज महल छोड़ के चले दान देके दानी। चिंता मत करो, अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लो और इन महलों को जल्दी से त्याग दो। रानी से कहने लगा राजा अम्भो, प्यारी मत बिलम लगाइयो दी गोदी में लाला उठाइयो दी प्यार। रानी मत देर लगाइयो दी गोदी में लाला उठाइयो दी महलन को बिसरइयो।
अपने दोनों बेटों को छाती से लगा लो और इन महलों का त्याग कर दो। ठीक है, मैं दोनों बेटों को लेकर के चल रही हूँ। नौजवान साथियों, आज वो पतिव्रता किस तरह से धर्म के पीछे अपने पिया का दामन पकड़ के घर को छोड़ करके निकली, जिसने कभी बाहर की हवा नहीं देखी थी, जो सेदों से नीचे कदम नहीं रखती थी, लेकिन वक्त के चक्कर ने आज उसे कहां पहुंचा दिया, जिसके मासूम बच्चे हैं और किस तरह से महलों का त्याग करने लगी। सुन के बचन पिया अपने के ध्यान धर्म में लाई रे, और करे धरे पे धूल मोह ममता में पड़ी दिखाई रे। एक गोद गहे पुचकार लला धोतन कन देर लगाई रे, मेरे सैया तज चलो भवन को जाओ बे भूमि पर आई रे। आज दोनों बच्चों को छाती से लगा लिया, कहने लगी पिया चलो, जहाँ बिरानी घूमो वहां चलो। राजा कहने लगो एक बात और बताऊं, जे लहंगा जे चुंदरिया तो रानी की है और तुम भिकार न हो चुकी हो, जे कपड़े और त्याग दो। वो कपड़े पहनो जो देख चलते समय देखने वाले कहें कि भिखारी जा रहे हैं। अभी तो हम तुमको सभी प्रजा के लोग पहचान लेंगे, इन कपड़ों का त्याग करो। देखिए लोगों, किस तरह से वो भारत का सम्राट चला है धर्म के पीछे। तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़े फटे तन धार की, दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात सब में मार के। एक नया पैसा अपनी गांठ में नहीं बांधा लोगों। रानी की पोशाक क्या थी सुनो। रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर केवल धोती है, बेटन पे एक लंगोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटन पे एक लंगोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटन पर एक लंगोटी है। ये दशा है लोगों।
पड़िए फपोले पाइन में, हाय हाय पड़िए फपोले पाइन में, घुटनों तक सूजन बढ़ आई। उन चारों की तो दशा देख आधार की छाती थर्राई। फपोला पाइन में, घुटनों तक सूजन बढ़ आई। उन चारों की तो दशा देख आधार की छाती थर्राई। ये चले दिन और रात न पानी पियो, जहाँ तक राजा को राजवास न कियो। महाराज नीर बिन कंठ गए सब सूख, और पायन उछाले पड़े सूजी की दे उठी है दुख। लोगों आज 2 दिन और 2 रातें राजा अम्म को नीर को हो गई। भोजन की कौन कहे, महाराज ने पानी तक अपनी जीभ पर नहीं रखा है। अंदाजा लगाना ग्रीष्म ऋतु है, जहाँ लपट के कारण पूरा शरीर काला पड़ चुका है, लेकिन पानी नहीं पी रहा है। बंधुओं चलते चलते क्या हुआ कि बड़ा लड़का जो है सरवर एकदम से जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। जो जमीन पर गिरा है लोगों, रानी ने अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा लिया और बिलक बिलक के रोने लगी, याद मैं क्या कर रही हूँ। जिनको 9 महीना मैंने अपने पेट में रखा, उन्हें मैं पानी तक नहीं पिला सकती। राजा ने जो निगाह की, एक खेत दूर निकल गया था राजा, एकदम से लौट कर आया, कहने लगा भद्रे क्या कारण है। तो एकदम आंखों में आंसू भर के महारानी क्या बोली हैं, देख सुतन की गति नार कह पति कुमर दो बारे। जे भूखे तजत शरीर रे प्यास के सैया मारे। इनकी हालत देखो महाराज, क्या हुआ इनका हाल। जाति इनको धूप बिगड़ गए, रूप परे तनकार परे तनकार। गौ दौड़ पुंड में पाप गजब भय भारे, गौ दौड़ पुंड में पाप गजब भय भारे। क्या दशा है देख रहे हो महाराज। क्या वे बच्चे इतने दुख को सहने लायक थे। और कहा बोली अपने पिया, अरे निक छाया में उसे ताले। थोड़ी दया करो मेरे पिया, थोड़ी दया करो। सजना अरे निक छाया में से ताले, और पानी पी के प्यास तू बुझाए ले। खाए की सामा लाए ले, और मरने तो मेरे बेटन को बजाए ले। क्या हाल है, नेक तो दया करो मेरे पिया, नेक तो दया करो। राजा कहने लगा, ओ रानी तू बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कचू थोड़ी रह गई शेष हमारी राजधानी। अरे जो खाए जा राज में ऊ खाना, मेरे सिर पापुरी चढ़े मन माना। चाहे तो तू मर जा, चाहे मेरे दोनों बेटे मर जाए, मैं पानी नहीं पी सकता जब तक राज्य से बाहर नहीं निकल जाऊंगा। धन्य हो उस पतिव्रता को, धन्य हो उस भारत की नारी को। आज वो भारत की विधि वीरांगना अपने पिया के दामन को पकड़ के आगे को बढ़ देती है। लोगों हाय हाय, अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे आगे को बढ़ गओ है भूपाल। यार मेरे धीरे धीरे एक देख
देखिए राजा जब आगे बढ़ गया लोगों, तो 2 दिन और 2 रात की मंजिल फिर की है। आज 4 दिन और 4 रातें हो गई। जब चौथी शाम को ये जाकर के एक शहर में पहुंचा है। कहां पहुंचा? एक शहर में। तो क्या देखा उसने वहां? गौ एक शहर में पहुंच रे के कष्ट उसे लय भांति। सराय रे के मिल गई है भटियारी। वहां एक सराय में राजा मुख एक भटियारी मिल गई। महाराज भूपन जोरे 2 हाथ, देव दमरी ना मेरी मैया का तो जाए राती। वो भटियारी अम्मा, मेरे पास एक नया पैसा देवे को नहीं है, मैं रात को काटो चाहता हूँ। महाराज भूपन जोरे 2 हाथ, और देवे खुद मरी ना मेरी मैया का तो चाहे राती। ओरी अम्मारी ओरी मैयारी, हम परदेसी तो से आए गए हैं, मेरो दिया रे ढाके ढाके ओरी मैयारी, हम परदेसी तो से आए गए हैं, मेरो दिया रे ढाके ढाके ओरी अम्मारी, हम परदेसी तो से। आज भटियारी के हाथ जोड़ के राजा मकान लगो, मैया मेरे पास एक नया पैसा देवे को ना है और मैं रात काटो चाहती। भटियारी कहने लगी, तेरे बाप की सराय है, तू शायद इस बात को नहीं जानता। भटियारी ने कही, मुसाफिर सही बात बतलाऊं तो रोटी पका खिलाए में खाट बिछाऊं, करूं खुशामद बड़ी हुक्म में खड़ी सही ठहराऊं, लेकिन इतनो करके काम टका एक पाऊं। 1 टका अगर तेरे पास हो तो तुम्हारे यहाँ रुक जा, और अगर टका नहीं है तो बढ़ जाएंगे को तेरे जैसे 420 रोज यहाँ आते हैं। नौजवानों, एकदम से राजा अम्मा ने झपट के भटियारी के दोनों पैर पकड़ लिए। मैया राजा भारी हिल की गाओ रोई, माँ राजा भारी हिल की गाओ रोई, बन जाज मेरी धर्म की है मैया। माँ तू विपदा में टिकाले बन जाज मेरी धर्म की है मैया। हमें पूछ माँ, खाना खावे न लिए तेरी खाट, रात की रात मैया करे बसेरो। माँ भोर अंत मेरी रमानी बात, हम परदेसी अम्मा देश रम जाए हैं। राजा रोबा तू आने आने बात मेरी, बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी, बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। माँ एक रात मुझे रुक जाने दो, और सुबह यदि मेरी कहीं नौकरी लग गई माँ तो हम 1 टका तुम्हें जरूर दे। नौकरी भी करना चाहता है? हाँ। तब तक भटियारी की निगाह महारानी आमली पर पड़ी है, जिसके यौवन को देख करके भटियारी सोचने लगी, बाहुबली इस मुसाफिर के साथ में इतनी खूबसूरत लड़की। हाँ हाँ तुम रोने लगे, रो नहीं, हम तुम्हें अपने यहाँ जरूर जगह दूंगी। और क्या बोली है भटियारी? मन ही मन हंस गई नारी भटियारी,
कितनी सुंदर लड़की है, इसे मैं जरूर नौकर बना लूंगी। और राजा से कहने लगी है, बात सुनो। क्या? महाराज कही जन राजा से समझाई, करो चाहे रोजगार, कोई में धंधे से भी है लगाई, करो चाहे रोजगार। विपत्तियां थोड़े दिन की पातरिया रे, काटे से कट गए जब विपत्तियां थोड़े दिन की पातरिया रे, काटे से कट गए जब मुसीबत थोड़े दिन की। हाँ काटे से कट गए आधार जी, काटे से कट गए जब मुसीबत थोड़े दिन की पातरिया रे, काटे से कट गए जब मुसीबत थोड़े दिन की। तुम हमारे यहाँ नौकर हो जाओ। माँ तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने लगूं। भटियारी कहने लगी, सुनो हम तुम्हें नौकर बना रही हूं और तुम्हें काम भी बता दूं, काम के साथ साथ दाम भी बता दूं, देख लीजिए। सुनो, तुम्हारी औरत जो है ना, हमारे यहाँ जो मुसाफिर आएगी उनके लिए भोजन बनाएगी। तुम्हारे दोनों लड़के सराय के दरवाजे पर खड़े रहेंगे, जो मुसाफिर आए उनको अच्छी तरह बिठा लें। तुम्हारे लिए क्या काम है और दाम भी बता दूं। 2 गठरी सूखे पात बीन निज हाथ बनी से लाना, फिर झोंको मेरो तंदूर रे तब मिले तो दोए आना। शहर में खाऊ पेट भर खाना, शहर में खाऊ पेट भर खाना। याद रहे, 2 गठरियां पत्ता बनी से लाना होगा, उसके बाद मेरा तंदूर झोंकना पड़ेगा, तब तुम्हें 2 आने पैसे मिलेंगे। उस समय इतनी महंगाई नहीं थी नौजवान। 2 आने पैसे में 4 तो नहीं 3 आदमी अच्छी तरह भोजन कर सकते थे। और क्या बोली है भटियारी, अरे कछुना मेहनत में घाटो, में घाटो, हामी भरो के मुख सोना दो। अरे राठौर विपत के दिन काटो, अरे राठौर विपत के दिन काटो, और कछुना मेहनत में है घाटो। आप राजी हो? एकदम से राजा अम्ब ने झपट के भटियारी के दोनों पैर पकड़ लिए। मैया बहुत अच्छा है, हम तैयार हैं, लेकिन दोनों बच्चे सर्वनीर जिनको 4 दिन हो गए थे नौजवानों, पेट में भोजन की कौन कहे पानी की बूंद भी नहीं पहुंची थी। उन बच्चों की तरफ देख करके राजा अम्ब भटियारी के पैर पकड़ के रो करके बोला, भटियारी मैया अब तो तेरे यहाँ हम नौकरी पे तैयार हैं, लेकिन एक तू कृपा कर ले मेरे ऊपर। क्या? सुन भटियारी की बानी को राजा ने खुशी मनाई है, जो कहे करूंगो काम तेरो बिगड़ी में भाई सहाय है।
राजा अम्बो, हम कई रोज के भूखे हैं, वेतन पर पड़ी तबाही है, रोते हैं व्याकुल होते हैं, लग के दुल्हन घबराई है। कोई सस्ती चीज मंगा दीजिए, खाना भी खिला पिलाई है, हम करें सुबह से काम करो, भुगताए दे पाई पाई है। ये ध्यान